अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने सीआईपी के बारे में पढ़ा था और सैनिटेशन का डिफरेंस हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम ये कंफर्म करेंगे कि सीआईपी जब हो जाता है तो एज इंडस्ट्री हम कैसे कंफर्म करते हैं कि सीआईपी वैलिडेट हो गया या रेजिड्यूज़ हमारे पास नहीं रहे या जो हमने सीआईपी किया है वो 100% हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हैसअप और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सीआईपी अक्सर हो जाती है, बट जो बाद में अगर सीआईपी प्रॉब्लम करे तो उसकी बेस के ऊपर हमारे प्रोडक्ट में मसला आ सकता है, रिकॉल हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री में चेक की जाती है कि आपका नॉलेज कितना है, आप सीआईपी को कैसे समझते हैं और सीआईपी को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हम इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो ये समझें कि वैलिडेशन का मतलब क्या है। जब भी ये वर्ड वैलिडेट होता है, इसको हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट या एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्या लेते हैं, हम ये समझते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि वैलिडेशन मीन्स कि हम एक प्रूफ देते हैं थ्रू थ्रू टेस्टिंग, थ्रू मल्टीपल प्रोसेस के जो हमने सीआईपी किया है, क्लीनिंग इन प्लेस किया है, वो इफ़ेक्टिव रहा है और उसमें कोई भी रेजिड्यू रिमेनिंग नहीं रहे। इसका प्रूफ हम थ्रू मल्टीपल टेस्टिंग से देते हैं और उसको हम वैलिडेशन कहते हैं। हम उसके बाद इसमें ये भी इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम है, क्योंकि सीआईपी वन टाइम नहीं होती, एक प्रोसेस के बाद सीआईपी एक इंडस्ट्री में मल्टीपल टाइम होती है। उस मल्टीपल टाइम को हमें इफ़ेक्टिव वे में बार बार रिपीट करना होता है और उसको हमें इंश्योर करना होता है कि हर दफ़ा ये स्टैंडर्ड को मीट करें, कि ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और हैसअप के स्टैंडर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है। सो अगर सीआईपी वैलिडेट ना हो, इसमें कुछ कमी रह जाए, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एलर्जन चल रहा है प्रोडक्ट में और हमने सीआईपी प्रॉपर नहीं की, तो वो नॉन एलर्जन में एलर्जन कैरी ओवर हो सकते हैं। प्रोडक्ट रिकॉल किया जा सकता है क्योंकि जब कंटेमिनेशन होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और सेफ्टी पे इफ़ेक्ट होगा और माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। फिर इंडस्ट्री रिकॉल करती है और प्रोसेस का लॉस होता है और आपका टाइम का लॉस होता है। तो दैट इज़ वाई किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ सीआईपी मैटर करती है, जहाँ पे सेंसिटिव है, तो वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस पे वो ज़ीरो टॉलरेंस लेकर आते हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमने सीआईपी कर लिया तो कौन से मेथड या कौन सा प्रोसेस हम लेकर चले जिसकी बेस के ऊपर हमें ये कंफर्मेशन हो कि ये सीआईपी वैलिडेट है या नहीं है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी विजुअल इंस्पेक्शन। आप ये चेक करते हैं विजुअली कि कोई चीज़ जो सरफेस है वो आपको क्लीन लग रही है, कोई डेपोजिशन तो नहीं है, कोई रेजिड्यू रह तो नहीं गया। ये बहुत बेसिक है, ठीक है, हम इस पे रिलाई नहीं करते, बट दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड है, हम एटीपी टेस्टिंग करते हैं। एटीपी आपको पता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एक हर लिविंग सेल में होता है और जब भी हम इसको टेस्ट करते हैं, स्वैब टेस्ट करते हैं, तो जो इसका एटीपी मीटर है उस पर अगर रीडिंग हाई होगी तो ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम थ्रू एटीपी मीटर हम इसको चेक करते हैं। फिर माइक्रोबियल स्वैब टेस्टिंग होती है, हम जो सर्फेसिस है उसका स्वैब टेस्ट करते हैं, लेबॉर्ट्री में लेकर जाते हैं, उसको हम लैब में उस कल्चर पे ग्रो करवाते हैं, हम कॉलोनी काउंट करते हैं, कॉलोनी काउंट करके हमें ये पता चलता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ कितना है। तो ये एक थर्ड स्टेप है। फोर्थ एक इंटरेस्टिंग स्टेप है जिसमें हम फ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ करते हैं। तो हम पहले फ्लोरेसेंट ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम पूरा प्रोसेस जो सीआईपी का है उसको रन करते हैं।
उसमें अगर फ्लोरेसेंट रह जाए उसको यूवी से हम चेक करते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट में जो फ्लोरेसेंट है वो शाइन करता है। अगर वो रह जाए तो ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे CIP इम्प्रॉपर हुई है। केमिकल जो रेजिड्यू टेस्ट है उसके अंदर हम क्योंकि आपको पता है कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं, अल्कलाइन यूज़ करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं एज ए एसिड। हम इसको टेस्ट करते हैं थ्रू pH मीटर से या कंडक्टिविटी मीटर से, क्योंकि अगर अल्कलाइन रह जाए तो pH आपको पता है अल्कलाइन साइड पे चली जाती है, और अगर एसिड रह जाए CIP के अंदर तो आपकी pH इफ़ेक्ट करती है। तो उसको चेक करने के लिए हम pH मीटर या कंडक्टिविटी मीटर वो यूज़ करते हैं। तो इफ़ेक्टिव CIP ये तो वो मेथड्स हैं जो हम CIP के दौरान चेक करते हैं कि उसका वैलिडेशन कितना है। पर याद रखें CIP के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट उसका टाइम टेम्परेचर हमें चेक करना होता है। कंसंट्रेशन जो हम केमिकल ऐड कर रहे हैं वो हमें 100% हमें पता होनी चाहिए, और एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो है हमें यूज़ करनी चाहिए। साथ जो फ्लो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी आप समझ सकते हैं कि कितनी देर में वो जो हमारा केमिकल है उस प्रोसेस से मूव आउट करेगा, उसको हमें अपना फिक्स करना होता है। अगर हम जल्दी उसको प्रोसेस में से गुजार देंगे तो क्या होगा कि जो क्लीनिंग है वो इनफेक्टिव रहेगी। इसी तरह जो कांटेक्ट टाइम है सरफेसेस पे केमिकल का, या जो भी हम CIP सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें कांटेक्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम लगता है केमिकल को रिमूव करने में, रेजिड्यूज़ को रिमूव करने में। तो जल्दी नहीं करना, टाइम के अकॉर्डिंगली जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना लाजमी हमें सिस्टम को टाइम देना पड़ता है। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल जैसे डेयरी है, डेयरी प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CIP सबसे ज़्यादा बेवरेज और डेयरी के अंदर देखी जाती है। डेयरी में आपको पता है उसमें मिल्क फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सब लाइंस में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये लाइन में डिपॉजिट हो जाते हैं, अगर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग ना की जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बढ़ जाते हैं। फैट जो है और मिनरल है वो अगर आ जाए तो वो भी लोड को बढ़ा देते हैं, मिल्क ख़राब हो जाता है, तो फिर हमें सारा रिकॉल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता होगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मिल्क प्लांट के अंदर चीज़ों को लेकर चलना। इसमें क्योंकि हम अल्कलाइन सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, हम एसिड सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं। अगर अल्कलाइन जो सॉल्यूशन है वो डेयरी प्लांट में वीक कंसंट्रेशन का होगा तो उसमें फ़ैट प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि क्लोज लाइन सिस्टम है पास्चराइजेशन प्लांट का, तो उसमें रेसिड्यू रह जाते हैं, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ होगा और हर बैच जो भी चलेगा उसमें इश्यूज रहेंगे। तो वैलिडेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोसेस चले उसमें कोई भी तरह का केमिकल रेजिड्यू रहना चाहे, कोई भी चीज़ ना रह जाए जिससे हमें प्रोडक्ट का लॉस हो। तो यही इम्पोर्टेंट है। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी ज़रूरी है, हैसअप की रिक्वायरमेंट है, ISO 22000 की रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री की अपना बड़ा कंसेंस होता है, बड़े सेंसिटिव होती है इस मामले में कि उनकी CIP प्रॉपर हो, क्योंकि प्रोडक्ट का लॉस कोई भी नहीं ले सकता। कस्टमर से अगर प्रोडक्ट आपका वापस आ रहा है तो इट मेक्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन पब्लिक हेल्थ और कस्टमर, जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसको समझें कि फूड सेफ्टी हमेशा एविडेंस पर बेस करती है, वो मेरी और आपकी ओपिनियन पे मैटर नहीं करती। कोई भी सिस्टम होता है उसको वैलिडेशन करने के लिए मल्टीपल सिस्टम्स का चेक्स होता है, जो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें पता होना चाहिए, और उसको हमें प्रॉपरली डेली बेस के ऊपर मॉनिटर भी करना चाहिए। उम्मीद है आपको CIP वैलिडेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ ये सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।